हेलो गाइस, आज बनाएंगे कुछ नया। जब मीठा खाने का मन करे तो इस तरह स्नैक बना के खा सकते हैं। बच्चों को भी पसंद आने वाला है क्योंकि चॉकलेट से बना है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने सबसे पहले आधी कटोरी आटा लिया है और 2 चम्मच देसी घी डाला है और 1 चुटकी हम इसमें नमक डालेंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से हाथों से मिला लेना है। इसी के साथ हम इसमें थोड़े से काले तिल डाल देंगे, ये देखने में अच्छे लगेंगे। और सारी चीज़ों को हाथों से अच्छे से मिला लेना है। इसके बाद इसमें 2 चम्मच पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे। मीठा आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, आपको कितना बनाना है उसी हिसाब से मीठा भी डाल सकते हैं। अब सारी चीज़ों को हाथों से एक बार अच्छे से मिला लेते हैं। सारी चीज़ें अच्छे से मिल चुकी हैं। अब नॉर्मल पानी से थोड़ा थोड़ा डाल के इसका आटा लगा लेते हैं। आप चाहें तो दूध से भी बना मार सकते हैं। आटा बहुत टाइट नहीं करना है, सॉफ्ट ही रखना है। जैसे हम पराठे का लगाते हैं उसी तरह से ही रखना है। और पानी थोड़ा थोड़ा करके डालें क्योंकि हमने चीनी डाली है तो वो मेल्ट करेगी, इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके करना है। तो हमारा आटा लग के तैयार हो गया है। अब हम इसकी फीलिंग बना लेते हैं। तो 3 भागों में हमने डिवाइड कर दिया है। तो इस तरह हमने इसे बेल लिया है। बेलने के बाद आप कोई भी मिठाई ले सकते हैं और इसमें हमने कोको पाउडर मिला दिया है। ये हमारी बेसन की मिठाई थी तो हमने उसमें कोको पाउडर मिला दिया है फ्लेवर के लिए। और थोड़ी सी एक लोई में हम कोको पाउडर और डाल देंगे इस तरह से। तो अब इसको अच्छे से मिला लेंगे जिससे इसका कोको पाउडर मेल्ट हो जाए। आप इसकी फीलिंग किसी भी चीज़ से बना सकते हैं, खोए से भी बना सकते हैं, चॉकलेट से भी बना सकते हैं, किसी भी चीज़ से बना सकते हैं। बची हुई कोई भी मिठाई हो उससे भी बना सकते हैं। तो इस तरह हमने पहले वाइट वाला पार्ट बेल लिया हल्का सा, फिर उसके बाद चॉकलेट वाला पार्ट बेल लिया, उसी के ऊपर रख के बेल देना है इस तरह से। तो इस तरह इसकी एक डिज़ाइन आ जाएगी और ये देखने में और खाने में दोनों में ही स्वादिष्ट लगेगा। चॉकलेट फ्लेवर है तो बच्चों को तो पसंद आने वाला ही है। जब कुछ मीठा खाने का मन करे तो इस तरह बना के ट्राई कर सकते हैं। हल्की फुल्की भूख में भी बना सकते हैं और बच्चों को भी दे सकते हैं। और ये आटे से बनाए तो हेल्दी है, बच्चों को नुकसान भी नहीं करेगा। तो अब हमने इसमें फीलिंग भर ली है। उसके बाद इसको गोल रोल कर देते हैं एक साइड से और साइड से दबा देते हैं इस तरह से, ताकि इसकी फीलिंग निकले ना। और साइड वाले पार्ट को हम चाकू की मदद से इस तरह से काट लेंगे। तो पतला पतला काट लेना है इस तरह से। साइड का पार्ट निकाल देना है जो टेढ़ा मेढ़ा हो। इस तरह करने के बाद एक एक लेयर को हम मोड़ देंगे। तो सारी लेयर को एक एक करके हमको फोल्ड कर लेना है हल्का हल्का हाथों से। तो ये देख सकते हैं इस तरह से हमने फ़ोल्ड कर दिया एक बार। ऐसे ही सबको फ़ोल्ड करना है। ये देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। इसे जब चाहे तब बना के खा सकते हैं। तो जब कुछ नया खाने का मन करे तो इस तरह बना सकते हैं। अब हमने सारी लेयर को फ़ोल्ड कर लिया है। अब हम इसी को दोबारा से फ़ोल्ड कर देंगे, इसी पे हम फ़ोल्ड करेंगे। तो इस तरह फ़ोल्ड करने के बाद देख सकते हैं कितनी सुंदर डिज़ाइन बनी है। अब हम दूसरा भी इसी तरह बना लेते हैं। तो थोड़ा सा वाइट वाला पार्ट बेल लेना है, फिर उसके बाद ये चॉकलेट वाला पार्ट रख के बेल लेना है पूड़ी की शेप में। इस तरह बेलने के बाद पहले अब हम कट लगा लेते हैं। तो सारे किनारे इस तरह से गोलाई में पूरा हम कट लगा लेंगे। तो सारे कट लग चुके हैं। अब हम एक एक लेयर को मोड़ लेते हैं। तो एक एक बार फोल्ड कर लेना है इस तरह से सारी लेयर को। इसे करने से आसानी हो जाएगी। तो सभी को एक एक करके इसी तरह कर लेना है। देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। और अब जो बची हुई फीलिंग है इसमें भर देते हैं और साइड से अच्छे से दबा लेते हैं जिससे ये निकले ना। फिर एक साइड से धीरे धीरे दबाते हुए ले आते हैं। तो सारे की शेप इसी तरह करनी है। तो इस तरह हमारे सारे बन के तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें डीप फ्राई कर लेते हैं। तो गैस की फ्लेम स्लो रहेगी, स्लो आंच पे इसको डीप फ्राई करना है और बीच बीच में चलाते रहें। तो एक साइड हो जाए तो उसके बाद हम दोबारा पलट देंगे। ना ही कहीं से हमारी फीलिंग निकली है और ना ही ये कहीं से टूटा है। एकदम क्रिस्पी और एकदम देखने में कितना सुंदर लग रहा है, उतना खाने में भी स्वादिष्ट है। इसी तरह सभी को बना के रख लेना है। इसे स्टोर करके भी लंबे समय तक रख सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।